कि हम लोग पॉलिटी वाला पार्ट कर लिए थे, बीपीएससी का जो रैपिड फायर कर रहे थे उसमें। तो अब देखा जाए नेक्स्ट हम चलते हैं हिस्ट्री का। थोड़ा सा हम लोग फास्ट करेंगे क्योंकि एक तरह से रिवीजन के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि देखा जाए हम लोग यहाँ पे PYQ कवर कर रहे हैं 56 से लेकर 70 बीपीएससी का, और इसमें देखा जाए करंट अपडेट के साथ। ठीक है, तो फटाफट यहाँ पे करते हैं। सबसे पहला देखा जाए यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य धातु कौन सा है। तो ये कई बार क्वेश्चन आया है, जैसे 56 में देखा जाए आया है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तांबा और कांसा है, तो ये मुख्य धातु था। तो इसमें देखा जाए सिंधु घाटी सभ्यता के तांबा और कांसा का प्रयोग हथियारों और औजारों में हुआ। लोहे का प्रयोग बाद में वैदिक सभ्यता से शुरू होता है। यहाँ पे देखा जाए नहीं है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में कभी कभी पूछा जाता है कौन सा धातु नहीं है, तो लोहा धातु का उनको ज्ञान नहीं था। देखा जाए सोना और चांदी का प्रयोग गहनों में होता था। कांस्य जो देखा जाए कॉपर और टिन से बनता है। ठीक है, और उसे हम लोग कांस्य कहते हैं। ये दोनों क्या है, एलॉय फॉर्म होते हैं, मिश्र धातु होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लोथल। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको पता है कि लोथल क्या है, एक डॉकयार्ड है, बंदरगाह है। यह दुनिया का एक फेमस बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बंदरगाह, जिसे लोथल गुजरात में विश्व का सबसे पुराना डॉकयार्ड है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का समुद्री व्यापार केंद्र था ये। तो लोथल में देखा जाए एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है, जल्दी 2024 में शुरू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे। तो देखा जाए सिंधु घाटी के लोग जो लिपि का प्रयोग करते हैं उसे अभी पढ़ा नहीं गया, तो यहाँ पे कह सकते हैं अज्ञात लिपि है। कोई ऐसा फेमस लिपि नहीं है क्योंकि पढ़ा नहीं गया है। तो हड़प्पा लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो प्रतीक चिन्ह है और चित्रलेख मिलते हैं, तो इसमें देखा जाए अज्ञात लिपि इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमा कहा जाता है। ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमा कहा जाता है, ये कई बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो सरस्वती नदी को नदीतमा कहते थे। ठीक है, यानी कि सरस्वती को सबसे महत्वपूर्ण नदी बताया गया है। और अब देखा जाए एक तरह से विलुप्त हो गया माना जाता है, राजस्थान हरियाणा क्षेत्र में बहती हैं। ठीक है, एक तरह से तो सरस्वती नदी के बारे में ये है। नेक्स्ट आते हैं त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न देखा जाए बौद्ध धर्म से संबंधित है, और बौद्ध धर्म में बुद्धम धर्मम संगम, ये क्या है, त्रिरत्न है। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुयायियों को शरण लेना होता था, इन्हीं में शरण विद्यम धम्मम संगम ऐसे बोलते हैं वो लोग। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा जाता था, श्रावक कहा जाता था महावीर स्वामी के अनुयायियों को। तो जैन धर्म के अनुयायी श्रावक कहलाते हैं, और महावीर जो थे 24वें तीर्थंकर थे, आपको पता है लास्ट तीर्थंकर, और 24वें थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कलिंग युद्ध किस सम्राट ने लड़ा। तो कलिंग युद्ध अशोक ने लड़ा 261 ईस्वी के रिस्पेक्ट में। तो इसके बाद उन्होंने क्या, अशोक धर्म ने बौद्ध धर्म अपना लिया और धम्मनीति अपनाए। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद तो उड़ीसा सरकार ने अशोक स्तंभ यानी कि सर्किट का निर्माण विकास किया है। तो ऐसा मतलब करंट अफेयर से आप जोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो पाटलिपुत्र जो आज का पटना है वही था, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र जो आज का पटना है बनाया। ठीक है, मुद्रा राक्षस ग्रंथ किसने लिखा था। तो ये विशाखदत्त ने लिखा था। ठीक है, और मुद्रा राक्षस चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य पर आधारित एक कह सकते हैं नाटक है। ठीक है, उसे मुद्रा राक्षस किसने लिखा, विशाखदत्त, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, भारत के नेपोलियन एग्जाम में बहुत फेमस क्वेश्चन है, भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है। समुद्रगुप्त को बोला जाता है भारत के नेपोलियन बोला जाता है। हरिसेन के प्रयाग यानी कि प्रसिद्ध समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन है, और उनको साम्राज्य विस्तृत और सैन्य शक्तिशील बताया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक ने स्थापित किया था तो ये बेसिकली कुमार गुप्त ने बनाया था। ठीक है, यानी गुप्तकालीन विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। नालंदा यूनिवर्सिटी का नया आधुनिक कैंपस प्रधानमंत्री मोदी जी ने जून 2024 में उद्घाटन किया इसका। ठीक है,
तो हर्षचरित किसने लिखा था? हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखा था। और देखा जाए बाणभट्ट किसके दरबारी यानी कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और हर्षचरित यानी कि हर्ष के जीवनी है एक तरह से। नेक्स्ट आते हैं, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। 17 बार, 17 बार इन्होंने आक्रमण किया और 1000 से लेके 1027 के बीच इन्होंने किया था। तो ये भी नंबर याद है। सोमनाथ मंदिर पे कब किया था? 1025 को हमला सबसे प्रसिद्ध बोला जाता है सोमनाथ मंदिर पे। नेक्स्ट आते हैं, इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो इल्तुतमिश तो गुलाम वंश का था, यानी कि गुलाम का गुलाम कहा जा सकता है। ठीक है, तो गुलाम वंश का सबसे योग्य शासक माना जाता है। उसने दिल्ली संतुलन को मजबूत किया और सिक्का और इक्ता प्रथा शुरू किया। सिक्का और इक्ता प्रथा का शुरू करने वाला कौन है? इल्तुतमिश है। नेक्स्ट आते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने किस नीति की शुरुआत की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस नीति की शुरुआत की? तो बेसिकली मूल नियंत्रण नीति अलाउद्दीन खिलजी के रूप में बहुत जाना जाता है। ठीक है, दिल्ली में बाजा नियंत्रण किया, बेसिकली सैनिकों को सस्ती चीज़ें उपलब्ध हो इसलिए इन्होंने किया। ठीक है, तो दीन ए इलाही किसने शुरू किया? ये अकबर ने शुरू किया दीन ए इलाही। तो 1582 में सुलह ए कुल नीति के तहत नए धर्म यानी कि दीन ए इलाही इलाहाबाद में बेसिकली शुरू किया गया था। तो इसे दीन ए इलाही बोला जाता है सुलह ए कुल नीति के तहत। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अकबरनामा और आईने अकबरी किसने लिखे था? अकबरनामा और आईने अकबरी दोनों अबुल फजल ने लिखा था। अबुल फजल इसका आंसर हो जाएगा। अबू फजल अकबर का एक क्या था? दरबारी इतिहासकार था अबू फजल। नेक्स्ट आते हैं, शाहजहां ने किस नगर को बसाया? तो शाहजहां ने शाहजहानाबाद यानी कि दिल्ली में जो है शाहजहानाबाद, उसे शाहजहां ने बसाया। ठीक है, यानी कि शाहजहां ने राजधानी शाहजहानाबाद बसाया था। ठीक है, और लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण भी कराया था। और आप जानते हैं ताजमहल का निर्माण भी एक तरह से शाहजहां ने करवाया। ठीक है, औरंगजेब ने किस कर को फिर से लागू किया? तो बेसिकली जजिया कर को फिर से लागू किया औरंगजेब ने। और 1679 में गैर मुसलमानों पर फिर से जजिया लगाया। किसने लगाया? औरंगजेब ने लगाया। तो देखा जाए 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 के विद्रोह में एक वीर कुंवर सिंह थे जो काफ़ी एजेड थे, 80 ईयर के थे। उन्होंने बेसिकली क्या किया था? विद्रोह का नेतृत्व किया था। जैसे आरा बिहार ने नेतृत्व 80 वर्ष के थे बेसिकली। और उनका देखा जाए 167 जयंती राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया 2024 में। तो नेक्स्ट आते हैं, 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए कौन सा ब्रिटिश जनरल आरा यानी कि बिहार भेजा? तो इसमें विलियम टेलर को भेजा गया था। विलियम टेलर, ये इम्पॉर्टेंट है, विलियम टेलर को भेजा गया। विलियम टेलर विंसेंट आयरे को आरा में भेजा गया। विलियम टेलर थे और विंसेंट आयरे थे, लेकिन वहाँ वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेज़ों को कड़ा संघर्ष दिया आरा में। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह जफर को कहाँ कैद किया गया? तो बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। ये मेमनान में है, रंगून एक जेल था। तो 1857 के रिवोल्ट के बाद बहादुर शाह जफर को पकड़कर रंगून निर्वासित कर दिया गया और 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? तो झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? तो यहाँ पे लक्ष्मीबाई दिया है, लेकिन इनका तो नाम मणिकर्णिका था बेसिकली ओरिजिनल ने। 1857 रिवोल्ट को नेतृत्व किया और ग्वालियर की लड़ाई 1858 में वीरगति को प्राप्त हुआ। 1857 के रिवोल्ट का मुख्य कारण क्या था? तो इसमें देखा जाए मुख्य कारण तो बहुत सारे कारण थे, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आता है तो उपरोक्त सभी आंसर इसमें सही होता है। जैसे आर्थिक शोषण हो गया, धार्मिक कारण हो गया, सैनिक में असंतोष था, ये सब कारण है उसके।
तो आर्थिक शोषण हो गया, जैसे ज़मीन छीन लेना, भारी कर लगा देना, सैनिक में असंतोष, जैसे कारतूस विवाद वाला था, ठीक है, चर्बी वाला, तो इंस्टेंट विवाद मतलब तुरंत का था, तात्कालिक विवाद था। धार्मिक सामाजिक यानी कि ईसाई धर्म को फैलाने का डर था एक तरह से ऐसा, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने चलाई थी, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था। और इसके तहत देखा जाए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि दत्तक संतान को उत्तराधिकारी न मानना, जिसमें झांसी, नागपुर, सतारा आदि राज्य हड़प लिए गए। इसके तहत एक तरह से राज हड़पने की एक नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। 1857 रिवोल्ट को किसने फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा, तो ये बी.डी. सावरकर ने कहा, ठीक है। तो 1909 में अपनी किताब 1857 रिवोल्ट को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, किसने, बी.डी. सावरकर ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, बहुत फेमस क्वेश्चन है, 1885 में हुई। तो 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में स्थापित हुआ। और इसके संस्थापक कौन, ए.ओ. हुम थे। और पहला अधिवेशन किसने किया, यानी कि उमेश चंद बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की, W.C. बनर्जी ने। INC के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, उमेश चंद बनर्जी ने, W.C. बनर्जी ने किया था। और बॉम्बे गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका हुआ। निर्धारित पुणे था, लेकिन वहाँ पे कुछ महामारी की वजह से ये बॉम्बे में किया गया, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी का था, ठीक है। और इसने पुस्तक लिखा इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि अंग्रेज भारत के धन का शोषण करते हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ग्रैंड ओल्ड मैन किसे बोला जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को ही बोला जाता है, ठीक है। और ये 3 बार INC के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और ड्रेन थ्योरी भी के जनक भी हैं, ठीक है। लाल बाल पाल त्रयी किस आंदोलन से जुड़े हैं, तो लाल बाल त्रयी स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हैं 1905 के, ठीक है। और ये ऑप्शन तो ये बन जाएगा। और लाल बाल ताल में कौन कौन है, इसमें लाला लाजपत राय, लाला बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो इन्हें लाल और बाल और पाल बोला जाता है। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्वदेशी आंदोलन का नारा किसने दिया, स्वदेशी आंदोलन का नारा किसने दिया था, तो अरविंद घोष ने दिया था। तो अरविंद घोष, सी ऑप्शन हो जाएगा। उन्होंने स्वराज ही मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का विचार लोकप्रिय बनाया। नेक्स्ट आते हैं होम रूल आंदोलन किसके नेतृत्व में, तो होम रूल आंदोलन यानी कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के। और 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुआ और इसका उद्देश्य था स्वशासन की मांग करना। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, 1917 का है। और गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में था। और बिहार में नीले यानी कि जो बेसिकली नील की खेती था उसके समस्या से जुड़ा था। चंपारण सत्याग्रह स्मारक का नवीनीकरण किया जा रहा है 2024 का, एक तरह से करंट अफेयर से जोड़ सकते हैं। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1919 का खिलाफत आंदोलन। और तुर्की के खलीफा को बचाने के लिए भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन किया और गांधी जी ने यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के तहत देख के असहयोग आंदोलन से जोड़ा, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो उसी के बाद जस्ट 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया और जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत मुद्दा, ये सब इसमें लिए उठाया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया, तो चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन फरवरी में 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ जो गोरखपुर में है, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे इस असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया क्योंकि वहाँ पे पुलिस चौकी में आग लगा दिया गया और 22 पुलिस चौकी मतलब पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। नेक्स्ट,
सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? 1930 में शुरू किया गया। और गांधी जी ने 22 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया और नमक कानून तोड़ा गया। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? इम्पॉर्टेंट है, तो 1942 में शुरू किया गया। तो 8 अगस्त 1942 में बॉम्बे में कांग्रेस अधिवेशन में किया गया। और नारा गांधी जी सबसे यहाँ पे कहा जाता है एक बार गुस्से में थे, और इसी 8 अगस्त 1942 करो या मरो का नारा बेसिकली दिया। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे भारत के पहले प्रधानमंत्री, और 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक थे ये पूरा, और सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले एक तरह से प्रधानमंत्री। और नेहरू की जो 60वीं पुण्यतिथि राष्ट्रीय संगोष्ठी अभी 2024 कह सकते हैं 60वीं उनकी पुण्यतिथि थे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया, आपको ये डेट याद रहना चाहिए। और कैबिनेट मिशन का बेसिक ये डेट है 24 मार्च 1946 को भारत आया। और इसके सदस्य कौन थे? लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर थे, क्रिप्स थे। ये आपको याद रखना है, लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स, LAC, ठीक है। संविधान सभा की स्थापना करना, इनका बेसिकली उद्देश्य था संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाना। किसका? 24 मार्च 1946 का। कौन सा? कैबिनेट मिशन। तो इस योजना पर संविधान सभा बनी बेसिकली पूछा जाता है। माउंट बेटन योजना कब घोषित हुआ? तो ये तो 3 जून 1947 को, तो 3 जून 1947 को हुआ। इस योजना के तहत भारत का विभाजन स्वीकार किया गया। इसी के अनुसार भारत और पाकिस्तान दोनों स्वतंत्र राष्ट्र बने। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1947 में पारित हुआ। और इसमें देखा जाए 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया, और 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हुए। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही बने, ठीक है। और 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल रहे। और बाद में सी राजगोपालाचारी पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने, पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ। तो पूर्ण स्वराज देखा जाए लाहौर सेशन में 1929 में, और ये लाहौर सेशन था 1929 में, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ने बेसिकली मांग किया और पूर्ण स्वराज प्रस्तावना। और इसका देखा जाए जो स्वतंत्रता दिवस यानी स्वराज दिवस मनाया गया, ये 26 जनवरी 1930 को मनाया गया, क्योंकि ये दिसंबर के लास्ट मंथ में होता है। तो 28 दिसंबर 1929 को हुआ। तो ये 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता यानी कि पहले दिवस मनाया गया। इसीलिए यादगार बनाने के लिए इसे हम लोग 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया और गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यानी कि पहले वो क्या था? स्वतंत्र दिवस था, अब गणतंत्र दिवस हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये 1919 में, और 13 अप्रैल 1919। और इस दिन बेसिकली जो पंजाब में लोहरी होता है उसके, और जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाया। और रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए लोग भारी संख्या में वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। रॉलेट एक्ट कब आया? तो 1919 में ही आया, ठीक है। और इसे ब्लैक एक्ट कहा जाता है। और बिना मुकदमा चला मतलब गिरफ्तारी का प्रावधान है, कोई मुकदमा नहीं, गिरफ्तार कर लिया जाए, उठा लिया जाए, ऐसा उसमें प्रावधान था। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में आया साइमन कमीशन, और 1927 में नियुक्ति हुआ और 1928 में भारत आ गया बहुत जल्दी। ऑल वाइट कमीशन थे, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका कड़ा विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, ठीक है। और साइमन कमीशन विरोध किसके नेतृत्व में हुआ?
तो ये लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुआ। और 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठी चार्ज में घायल होकर उनकी मृत्यु हो गई। इतना लाठी उन पे पड़ा कि उनकी दुखद मृत्यु हो गई। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? तो नमक सत्याग्रह 1930 का है। और 12 मार्च 1930 गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया और 6 अप्रैल को समुद्र तट पर नमक का कानून तोड़ा। नेक्स्ट आते हैं गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 1931 का है। और देखा जाए मार्च 1931 में गांधी जी वायसराय इरविन के बीच क्या हुआ? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। और देखा जाए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो सेकंड में शामिल हुए। सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में केवल अंबेडकर जी शामिल हुए। ऐसे आपको याद रखना। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितनी बार हुआ? तो 3 बार हुआ, ठीक है। और इसमें प्रथम 1930 में लंदन में, 1931 में गांधी जी शामिल हुआ और 1932 में तृतीय हुआ, ठीक है। अब भारत सरकार अधिनियम 1935 की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो इसमें सब केंद्र में द्विसदनीयता, संघीय शासन की व्यवस्था, प्रांतीय स्वायत्तता, उपरोक्त सभी कह सकते हैं। और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, फेडरेशन का प्रावधान और फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में हुआ, ठीक है। यही फेडरल कोर्ट जब बाद में जाके 28 जनवरी 1950 को क्या बन गया? सुप्रीम कोर्ट बन गया। अब भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव भी इसी एक्ट का है, 1935 एक्ट का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांधी जी की अध्यक्षता में हुआ? तो देखा जाए एक ही है जो गांधी जी की अध्यक्षता में, कौन? बेलगाम का 1924 का बेलगाम, ठीक है। गांधी जी ने केवल एक बार आईएनसी की अध्यक्षता की और वो भी बेलगाम में, ठीक है, इसी में किया और कोई भी अध्यक्षता नहीं किया। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। और 8 अगस्त 1942 के बॉम्बे अधिवेशन में करो या मरो का नारा दिया। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुआ, आपको डेट याद रखना है। और ये अप्रैल 1936 लखनऊ में हुआ। और इसके अध्यक्ष जो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ये बिहार से आते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है, बीपीएससी के एग्जाम में हो जाता है। किसान आंदोलन में सहजानंद सरस्वती को प्रतीक रूप में याद किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? 1939 में हुआ फॉरवर्ड ब्लॉक की। और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। और क्यों दिया, अभी क्वेश्चन आता है, उस पर डिस्कस करेंगे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई। और 1942 में रास बिहारी बोस ने इसे बनाया। और 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व संभाला। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। यानी कि INA आज़ाद हिंद फौज का नारा दिल्ली चलो था, बेसिकली सुभाष चंद्र बोस ने दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की? तो 1943 में की। और सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को। और राजधानी क्या था? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार उसका। नेक्स्ट आते हैं कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन के तहत 389 थे। जब अलग हुआ तो 299 हो गया। इसमें से पाकिस्तान में बाकी चले गए। यानी कि कह सकते हैं कैबिनेट मिशन 1946 389 सदस्य वाली संविधान सभा का प्रावधान किया गया। विभाजन के बाद 299 सदस्य बचे, बाकी पाकिस्तान में चले गए। यानी कि चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा हुआ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने थे? तो कांग्रेस अध्यक्ष बेसिकली कौन? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे और लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले नेता हैं, ठीक है।
यानी कि 1940 से लेकर 1946 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे। और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना आज़ाद थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो ये 1934 में हुई, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारधारा की पार्टी जो जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बनाया, समाजवादी विचारधारा रखते हुए 1934 का। तो जेपी और लोहिया की विरासत पर 2024 में लोकसभा चुनाव में राजनीतिक बहस हुआ था, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया। तो आपको जैसे क्रिप्स मिशन हो गया और माउंट बैटन हो गया और मिशन जितने हैं आपको डेट वाइज याद रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय सहयोग लेने आया क्रिप्स मिशन। युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस, संविधान सभा, ये सब बेसिकली मांग रखा, लेकिन एक तरह से असफल रहा। ठीक है। रॉल्ट सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। ठीक है। और 1919 में राउल्ट एक्ट के विरोध में गांधी ने देशव्यापी सत्याग्रह किया। पहली बार उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन किया। कांग्रेस के चरखा वर्ग का गठन किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। ठीक है। कांग्रेस के भीतर चरखा वर्ग गांधी जी के नेतृत्व में खादी और स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए बनाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें बंगाल विभाजन रद्द हुआ, ये कौन सा? 1911 का दिल्ली अधिवेशन है, दिल्ली अधिवेशन। और 1911 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन रद्द कर दिया और इसी अवसर पर राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। लखनऊ पैक्ट कब हुआ? तो लखनऊ पैक्ट 1916 का है और इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया और मुस्लिम लीगों के बीच समझौता हुआ और इस सेशन की अध्यक्षता एसी मजमूदार ने किया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर संवैधानिक सुधारों की मांग किया। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? तो 1906 में हुआ था और ढाका में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। और इसके जो मेन थे, किसने बनाया? बेसिकली सलीमुल्लाह खान और आगा खान के नेतृत्व में हुआ। मुस्लिमों के राजनीतिक हितों की रक्षा करने बेसिकली इनका उद्देश्य था। कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का विभाजन किस अधिवेशन में है? तो 1907 सूरत अधिवेशन में है, नरम दल और गरम दल के। तो नरमपंथ और गोखले, दादा भाई और उग्रपंथी तिलक, लाल और विपिन अलग हो गए बेसिकली। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पास हुआ? तो असहयोग आंदोलन का नागपुर अधिवेशन में 1920 में पास हुआ। ये आते हैं, गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की आधिकारिक मंजूरी यहीं से मिली थी, नागपुर अधिवेशन में 1920 में। कराची अधिवेशन 1931 किस लिए प्रसिद्ध है? तो कराची अधिवेशन मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति का प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया, इसके लिए बहुत फेमस है। और गांधी इरविन समझौते के तुरंत बाद कराची अधिवेशन हुआ और इसमें मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित हुआ। यह आधुनिक भारतीय संविधान का एक आधार भी बना, यहाँ से कह सकते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1946 में हुआ और कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत, और पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को है। ठीक है। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला शहीद जो हुई कौन थी? मातंगी हाजरा थी और ये बेसिकली कह सकते हैं बंगाल में शहीद हुई। और 1942 क्वाइट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट आते हैं, आज़ाद हिंद फौज के पहले संस्थापक कौन थे? तो रास बिहारी बोस ने बनाया था, बाद में इसे सुभाष चंद्र बोस ने लीड किया। और 1942 में सिंगापुर में INA की स्थापना हुई और बाद में 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व संभाला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द पहली बार
बार आया। तो ये 1906 के अधिवेशन में, और कलकत्ता अधिवेशन था, वहाँ पे स्वराज यानी कि वर्ड आया, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, और स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। नेक्स्ट आते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 में हुआ स्वराज पार्टी की स्थापना, और इसको स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू जी के फादर थे, ने असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद स्थापित किया। ठीक है, ये विधान परिषदों में प्रवेश कर औपनिवेशिक शासन का विरोध। काकोरी कांड कब हुआ? तो काकोरी कांड 1925 का है। ठीक है, अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस साल के लिए, क्योंकि इसका 100 ईयर है। ठीक है, तो 9 अगस्त 1925, और लखनऊ सरकारी ट्रेन डकैती है, और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद इससे मुख्य क्रांतिकारी इसमें शामिल थे। हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA का गठन कब हुआ? तो ये 1928 में हुआ। और देखा जाए इसमें काकोरी कांड के बाद HSRA का स्थापना हुआ, और इसमें मुख्य नेता थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को कब फांसी दी गई? तो 1931 में दिया गया, और ये दिन था 23 मार्च 1931, और लाहौर सेंट्रल जेल में दिया गया। और लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने हेतु सैंडर्स की हत्या के लिए इन्हें फांसी की सजा हुई, और इस दिन देखा जाए 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। लाल बाल पाल त्रयी किस आंदोलन से संबंधित है? स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है। देखा, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ने विरोध किया। उसे लाल बाल पाल बोलते हैं। एक्सट्रीमिस्ट में आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो ये बम्बई में हुआ था। ठीक है, और जैसे हमने बताया कि स्थान कौन था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, और WC बनर्जी ने सबसे पहले इसकी अध्यक्षता किया गया। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस अध्यक्ष कब चुना गया? तो ये 1938 हरिपुरा अधिवेशन में चुना गया, 1938 में। और 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया। 1929 में फिर से चुना गया त्रिपुरी अधिवेशन में, लेकिन गांधी जी ने बेसिकली समर्थन हटा लिया, इसलिए उनके विरोध में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लिया और कांग्रेस छोड़ दिया। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ठीक, और ये अप्रैल 1936 लखनऊ में बिहार से मतलब किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, और सहजानंद सरस्वती का 135वां जयंती केंद्र सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया 2024 में। पाकिस्तान का प्रस्ताव मुस्लिम लीग ने कब पास किया? तो ये 1940 में किया। ठीक है, और लाहौर अधिवेशन 23 मार्च 1940, और मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की मांग की। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब से है? तो भारत मुंबई, और मुंबई बेसिकली 8 अगस्त 1942 ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने प्रस्तावना पास किया, और गांधी जी ने इसी में बोला करो या मरो। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का नारा किसका था? और इनका नारा दिल्ली चलो था, तो सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था, INA का नारा था बेसिकली। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया? तो पहली बार भाग लिया कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था, और गांधी जी ने 1901 में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए। लखनऊ अधिवेशन 1916 किस कारण से प्रसिद्ध है? तो ये देखा जाए कांग्रेस और मुस्लिम लीग की समझौता इसमें हुआ। ठीक है, इसीलिए प्रसिद्ध है। INC और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, और AC मजमूदार इसके अध्यक्ष थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से प्रसिद्ध है, और इसमें डायरेसी प्रणाली लागू किया गया। प्रांतों में पहली बार द्वैत शासन लगाया गया।
काकोरी कांड किस वर्ष होगा? काकोरी कांड 1925 में हुआ। ठीक है, इस साल के लिए, क्योंकि 100 ईयर हो गया 1925 और 2025, तो इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है हर एग्ज़ाम में। 9 अगस्त 1925 लखनऊ के पास। और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी। ठीक है, ये मुख्य क्रांतिकारी। और चंद्रशेखर आज़ाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किसने बनाया? तो अब यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद मेन थे, तो यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद आपको, वैसे तो ये लोग भी थे लेकिन मेन चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाया। ठीक है, तो 1928 में HSRA का गठन हुआ और बाद में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इससे जुड़े। भगत सिंह ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका कीर्ति नाम का एक पत्रिका था, उसका संपादन किया था। और कीर्ति किसान पार्टी की एक कीर्ति संपादक भगत सिंह ने किया। दिल्ली असेंबली बम कांड किसने किया था? तो भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त ने किया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इसमें आ जाएंगे। और सेंट्रल असेंबली 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने बम फेंक के अंग्रेज़ों को संदेश देना, यानी कि घातक हमला नहीं था और केवल अंग्रेज़ों को संदेश देना था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया और असेंबली बम कांड के समय में दिया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कहाँ हुआ? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन लखनऊ में 1934 में हुआ। और समाजवादी विचार को बढ़ाने के लिए आचार्य नरेंद्र देव, JP और राम मनोहर लोहिया ने इसको बनाया। नेक्स्ट आते हैं, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे जब भारत को स्वतंत्रता मिली? तो इसमें देखा जाए कांग्रेस के अध्यक्ष JP कृपलानी थे और 1947 में कांग्रेस अध्यक्ष JP कृपलानी थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, और अगर इंडियन देखा जाए C राजगोपालाचारी, भारत के पहले गवर्नर जनरल 1947 से 1948 और पहले भारतीय गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पारित हुआ। 15 अगस्त से भारत स्वतंत्र हो गया। भारत की संविधान सभा का पहला सत्र कब था? तो 9 सितंबर 1946 तक, कई बार एग्जाम में आ चुका है। और इसे हम याद करते हैं जैसे इसी दिन सोनिया गांधी जी पैदा हुई, इसी 9 दिसंबर 1946 आप याद रख सकते हैं, उनका बर्थडे है 9 दिसंबर को। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 और अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, बिहार से ही थे। और 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी बिहार से थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने? तो पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाने पर पहले राष्ट्रपति चुने गए और 2 बार राष्ट्रपति रहे, 1950 से लेकर 1962 तक। और बिहार सरकार ने उनकी 140वीं जयंती को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा। भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में हुआ। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ। इसी पे देखा जाए और 2015 में इसे बदल कर नीति आयोग कर दिया गया और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और स्वतंत्र भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ? तो ये 1951 में शुरू हुआ। तो 1951 से लेके 1956 तक चला और मुख्य फोकस इसका कृषि और सिंचाई था और ये हॉरेल्ड डोबन मॉडल पे था। और नेक्स्ट दूसरा क्या, इंडस्ट्रियल पे, जो मोहल्लाविलेज मॉडल पे बेस है, सेकंड वाला। स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? तो 1951 से 1952 में हुआ और भारत का पहला लोकतांत्रिक चुनाव था। और इसके देखा जाए सुकुमार सेन थे, ये अमरीश सेन के मामा जी हैं। सुकुमार सेन, अमरीश सेन जो अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, और INC को भारी बहुमत मिला और 364 सीटें
जीता। बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री कृष्ण सिंह, बहुत इम्पॉर्टेंट है। श्री कृष्ण सिंह बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री, और ये 1946 से लेकर 1961 तक बिहार के मुख्यमंत्री थे। और उन्हें बेसिकली श्री बाबू कहा जाता था, श्री बाबू, श्री कृष्ण सिंह। 1947 में भारत के विभाजन के समय बिहार से अलग होकर कौन से राज्य बना? तो इसमें देखा जाए 1947 में तो कोई अलग नहीं हुआ था, ठीक है, तो बिहार से कोई अलग नहीं हुआ था यहाँ से उस समय। लेकिन बिहार की सीमा में बदलाव नहीं हुआ, लेकिन बंगाल का विभाजन हुआ और बिहार को बंगाल राज्य से अलग कर दिया गया। 1912 में एक अलग प्रांत के रूप में गठित किया गया और नया प्रांत जो 1 अप्रैल 1912 में पटना शहर के साथ अपनी राजधानी के रूप में अस्तित्व में आया, ठीक है। और उड़ीसा देखा जाए इस समय अलग हुआ था, बंगाल प्रांत। तो झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो चंपारण आंदोलन का नेतृत्व जो बेसिकली किए थे राजकुमार शुक्ल ने ही गांधी जी को ले आए थे वहाँ की परिस्थितियों से अवगत कराने के लिए कि देखिए चल के चंपारण में क्या हालत है किसानों का। तो चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को ही यहाँ पे बुलाया था। नेक्स्ट आते हैं साइमन कमीशन का विरोध करने वाले कौन बिहार से थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे बिहार से, और साइमन कमीशन के विरोध में के आंदोलन में भाग लिया। साइमन कमीशन का नारा क्या था? साइमन गो बैक था। अब जानते हैं साइमन गो बैक कई जगह पे लिखा मिलता है हमें। पूरे भारत में अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए यह नारा दिया गया, साइमन गो बैक। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार के प्रमुख नेता कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे, जेपी नारायण, ठीक है, जेपी बोला जाता था। जेपी आंदोलन के 50वीं वर्षगांठ 1974 से लेकर 2024 पर राष्ट्रीय सेमिनार वगैरह किया गया, इसलिए फेमस है, न्यूज में था। सर्वोदय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विनोबा भावे ने किया था सर्वोदय आंदोलन का, और गांधी जी के शिष्य कहे जाते हैं। भूदान आंदोलन से इनका कह सकते हैं शुरू किया। और भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? तो ये 1951 में तेलंगाना यानी कि पन्नूर में हुआ, और जिनको पास कम ज़मीन थे उन्हें दान दिया जाता था। इनके विनोबा भावे ने पहली बार ज़मीन दान, आगे चल के पूरे भारत में फैला। जेपी आंदोलन 1974 का मुख्य केंद्र का क्या था? तो ये पटना था मुख्य केंद्र। और 1974 को छात्रों और युवाओं के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और जयप्रकाश नारायण ने इसका नेतृत्व किया। नेक्स्ट आता है इमरजेंसी 1975 का सबसे बड़ा विरोध किसने किया? तो जेपी नारायण ने किया। और 1975 में आपातकाल का कड़ा विरोध जेपी नारायण ने किया, और इन्हें क्या बोला जाता है, इसलिए लोक नायक कहा जाता है। मंडल आयोग कब गठित हुआ? 1979 को मंडल आयोग गठित हुआ, और ये बीपी मंडल बिहार के थे, पिछड़े वर्गों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन। और ओबीसी आरक्षण को लेकर फिर से चर्चा तेज है, इसलिए आप क्या इसको थोड़ा सा जोड़ सकते हैं। मंडल आयोग की सिफारिश कब लागू हुआ? 1990 में लागू हुआ। और देखा जाए ये किनके समय हुआ? बीपी सिंह के समय लागू हुआ, और 27% आरक्षण ओबीसी को मिला, अदर बैकवर्ड क्लास को। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे, और 1946 से 1961 तक सीएम रहे। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन बने? तो भोला पासवान शास्त्री, ये पहले दलित मुख्यमंत्री बने, और 1968 को पहली बार मुख्यमंत्री बने। कर्पूरी ठाकुर किस नीति के लिए प्रसिद्ध हैं? तो पिछड़ा वर्ग आरक्षण नीति के लिए ये कर्पूरी ठाकुर प्रसिद्ध है, और बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्हें भारत रत्न दिया गया 1978, और कर्पूरी फार्मूला लागू किया गया। गांधी मैदान पटना किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ? जेपी आंदोलन से जुड़ा हुआ है।
और 1974 में जेपी आंदोलन का सबसे बड़ा जन समूह गांधी मैदान पटना में इकट्ठा हुआ और गांधी मैदान को लोक नायक स्मारक स्थल घोषित किया गया करने की एक परियोजना है। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। और ये देखा जाए गुप्त काल 4 से लेकर 6 सेंचुरी में कला, साहित्य, गणित और विज्ञान का बेसिकली उत्कर्ष हुआ, इसीलिए आर्यभट्ट, कालिदास इसी काल में थे, इसीलिए इसे स्वर्ण युग बोला जाता है। फाहियान गुप्त काल में ही भारत आए। और मेघदूत के रचयिता कौन थे? तो यहाँ पे मेघदूत के रचयिता कालिदास थे। और संस्कृत साहित्य का महाकाव्य है और गुप्तकालीन कवि कालिदास थे। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बख्तियार खिलजी ने किया था 1193 में। बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जला दिया और नालंदा यूनिवर्सिटी का नया आधुनिक कैंपस खोला गया। ठीक है। और अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और महाराष्ट्र की अजंता गुफाओं को बौद्ध भित्त चित्र हैं, इसमें गुप्त काल और वाकटक शासकों के संरक्षण में बने थे ये सब। और एलोरा की गुफाएं, ये देखा जाए 3 धार्मिक परंपराएं हैं इसमें, और बौद्ध, जैन और हिंदू, बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से रिलेटेड है। एलोरा में औरंगाबाद में है। गुफाओं में 34 गुफाएं हैं। ठीक है, जिसमें हिंदू कैलाश नाथ मंदिर है, बौद्ध जैन दोनों के चित्र मिलते हैं, तो तीनों धर्म से जुड़ा हुआ है। अल-बर्नी किसके दरबार में भारत आया? तो मोहम्मद गजनी के दरबार में आया था। और अल-बर्नी फ्रांसीसी विद्वान था, गजनी के साथ भारत आया था और उसने तहकीक-ए-हिंद बुक लिखा था, उनकी बुक है। प्रयाग प्रशस्त किसने लिखी थी? हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्त लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समुद्रगुप्त के विजय गाथा का उल्लेख प्रयाग प्रशस्त है, इलाहाबाद स्तंभ लेख में है। और इल्तुतमिश ने किस सिक्के की शुरुआत किया? तो इसने टका और जिंटल बनाया। टका जो चांदी का होता तो उसे टका बोलता, जिंटल जो तांबे का होता। दिल्ली संतुलन के दौरान नई मुद्रा प्रणाली। खिलजी वंश के सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो मूल नियंत्रण था। मूल नियंत्रण की सबसे बड़ी उपलब्धि। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण किया ताकि सेनाओं के लिए सस्ती वस्तुएं उपलब्ध हों। फिरोज शाह तुगलक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नहर निर्माण और बागवानी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने नहरें बनवाई, दिल्ली में बागवानी को बढ़ावा दिया, ये सब काम किया। सिकंदर लोधी ने किस शहर का स्थापना किया? तो आगरा को सिकंदर लोधी ने ही बनाया था। ठीक है, तो 1504 में, और सिकंदर लोधी ने आगरा बसाया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने किया? तो 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किया। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। ये कई बार एग्जाम में। सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय थे यहाँ के। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किस सिलसिला से जुड़ा हुआ है? तो ये चिश्ती सिलसिला से जुड़ा हुआ है, चिश्ती। ठीक है, तो चिश्ती सिलसिले के प्रमुख सूफी थे। अकबर भी उनसे प्रभावित थे। और भक्ति आंदोलन के कबीर किसके शिष्य थे? तो ये रामानंद के शिष्य थे। कहानी आप पढ़े होंगे। तो कबीर वाराणसी के संत रामानंद के क्या थे? शिष्य थे। और जाति पाति पूछे नहीं कोई, ऐसा उनका बेसिकली संदेश था। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो तलवंडी ननकाना साहब उनका क्या जन्म स्थान है। और ये बेसिकली अभी इस समय तलवंडी कहाँ, पाकिस्तान में है। और 1469 में जन्म हुआ, सिख धर्म के संस्थापक। और गुरु नानक जयंती 2024 का विश्व में मनाया जाता है। अब देखा जाए इसके बाद जियोग्राफी नेक्स्ट में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।